सामान्य अर्थ के अंदर एकला चालो रे का अर्थ होता है अकेले चलो, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर, कोलकाता निवासी, उन्होंने एक पूरी कविता बनाई है एकला चालो रे, और उनकी जो पुस्तक जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला उसके अंदर ही ये जो कविता का शीर्षक है एकला चालो रे। अकेले चलने का अर्थ तो ठीक है, लेकिन अकेले चलने से क्या होगा? अकेले का अर्थ ये है कि तुम लीडर रूप बन करके चलो, तुम संकल्पबद्ध होकर के चलो, तो तुम्हारे साथ के अंदर लोग इकट्ठे होते जाते हैं। और कॉज शुड बी दी बेटर, यू शुड हैव दी फर्म डिटर्मिनेशन विथ ए very very big noble cause, and when the cause will be noble, cause will be big, all the persons will be go on associating with you। चरे वेती, चलते रहो। हम चलते गए, कारवां बनता गया। ये दूसरे रूप के अंदर एकला चालो रे का अर्थ होता है कि महात्मा गांधी ने दृढ़ निश्चय किया, जब उनकी इंसल्ट की गई साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उनके मन के अंदर उन्होंने ठान ली है कि मुझे गुलाम रूप के अंदर जो है मेरा निरादर किया गया, मुझे गुलाम समझा गया, मुझे जो है वो काला गिना गया। श्वेत लोगों ने मुझे, मेरा सामान को जो है, जबकि मेरे पास में फर्स्ट क्लास की टिकट थी, और मात्र इसीलिए मेरा सामान बाहर फेंक दिया गया कि क्योंकि मुझे अश्वेत समझा गया, मुझे काले रूप में समझा गया, श्वेत रूप में मुझे काले के रूप में समझा गया, इंडियन डॉग के रूप के अंदर समझा गया। तो इस पर से अनादर से प्रेरित होकर के उन्होंने संकल्प किया कि मुझे दास्ता की बेड़ियों को काटना है, और वो सत्याग्रह के साथ, अहिंसा के सिद्धांत के साथ में जूझते गए। ये एकला चालो रे का अर्थ है। अगर आप अपने परिवार के अंदर हैं, समाज के अंदर है और दृढ़ निश्चय वाले हैं, आप जो है वो किसी भी परिस्थिति का मुकाबला बड़े संतुलित ढंग से कर सकते हैं, उन पे ये लागू होता है। जो लोग ऐसे लीडर हैं, आज हमारे देखिए कि वर्तमान के जो हमारे जुझारू, कर्मठ, विजनरी जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, उन पे एकला चालो रे की ये कहावत बहुत ही फिट होती है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और लगभग 12 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, तो उनके अंदर दृढ़ निश्चय की भावना ये हुई कि जिस तरीके से मैंने 12 वर्ष तक मेरे राज्य की सेवा की, अब मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। ये बात उनके अंदर मन में आई और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ संकल्प किया, तो वो आगे बढ़ते रहे। उनके लोगों ने उनको आगे आने के अंदर बहुत सी कठिनाइयां पैदा की, और लेकिन उन सब कठिनाइयों को चीरते हुए वो आगे से आगे बढ़ते रहे, बड़ी संतुलित तरीके से, बिना नर्वस हुए और वो बिना उससे अफेक्टेड हुए, संतुलित भाव से वो आगे बढ़ते रहे, बढ़ते गए और वो चलते गए, कारवां बनता गया, और सारा विरोध है वो सहयोग के रूप के अंदर हो गया। जैसे कि इनके जो बड़े बड़े लोग थे, जो आडवाणी जी है, और जितने भी कुछ भी कहिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनको इन्होंने रोका वही इनके मित्र बन गए, सहयोगी बन गए। क्योंकि इनमें एकला चालो रे की भावना रही, इनके अंदर लीडरशिप थी रही, इनके अंदर विजन है, ये कुछ करना चाहते हैं, ये कुछ होना चाहते हैं, ये कुछ देश को बनाना चाहते हैं। इनके मन में ये भावना है कि मैंने ये मनुष्य जीवन पाया है, तो कुछ मैं मेरे देश के लिए करके जाऊं। तो इस भावना से प्रेरित होकर के 15-15, 16-16 घंटे, आज जो है 12 और 4 16 साल से जो पूरा जीवन उन्होंने लगा रखा उसके अंदर। और सिवाय भारत नहीं, ये जिस देश के अंदर जाते हैं, उस देश के वहाँ के बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनको मित्रवत बना देते हैं, यानी वो देश जो है भारत का मित्र बन जाता है। ये इतनी एक इनका जो है वो इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है इनकी, इनके अंदर ऐसे गुण हैं, और गुण होने का कारण ये मान के चलते हैं 125 करोड़ की जनता का मुझे विश्वास हासिल है। और इन्होंने बड़े बड़े निर्णय लेकर के इसीलिए लिए कि इन्होंने मन के अंदर इनके भावना थी कि मेरे पीछे 125 × 2 250 हाथ मेरे साथ है, मेरे साथ वो चलने वाले हैं। क्योंकि इनका
जो भी सोच अच्छी होती, जिस व्यक्ति की सोच अच्छी होती है, सामुदायिक सोच होती है, सर्वोदय की भावना होती है, ट्रस्टीशिप की भावना होती है, उस व्यक्ति को जो है कहीं कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वह तो जगत कल्याण की बात करता है। परेशानी वहां होती है कि व्यक्ति स्वार्थ की बात करता है। 3 तरह की चेतना होती है, एक तो स्वार्थ की चेतना, दूसरा परार्थ की चेतना और तीसरा परमार्थ की चेतना। स्वार्थ की चेतना है वो क्या है कि व्यक्ति तक सीमित रहती है, अपने परिवार तक सीमित रहती है और उसका सोच का